गाइस आज हम पढ़ेंगे एक प्रॉब्लम जिसका नाम है टू सम। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है और मैं इसमें आज आपको ब्रूट फोर्स, बेटर अप्रोच एंड ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच तीनों डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पहले प्रॉब्लम बता देती हूँ। प्रॉब्लम में क्या है, आपको एक एरे दिया है एंड एक टारगेट सम दिया है। एक एरे दिया है ऑफ एन साइज एंड एक टारगेट सम दिया है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि बेसिकली हमको मतलब एलिमेंट्स बताने हैं इस एरे में से। एलिमेंट्स के इंडेक्स बताने हैं जिनका सम जो है वो टारगेट सम के बराबर है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए हमको एरे जो गिवन है वो है 1 2 8 3 4। ठीक है, और हमें जो टारगेट सम दिया है वो दिया है कि बेसिकली अगर हमको दिया टारगेट सम दिया है 14। ठीक है, तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि दो एलिमेंट्स के इंडाइसेस रिटर्न करना है हमको, जो कि दे विल एड अप टू गिव 14। इसमें हमको दिख रहा है कि अगर हम 8 और 6 को ऐड करेंगे, हम बेसिकली दो नंबर्स बताने हैं, मतलब उनके इंडाइसेस बताने हैं। हाँ, इंडाइसेस का आपको एरे रिटर्न करना है कि जैसे कि 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5, तो इसमें हो जाएगा 2 और 5 जो होगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ऐसे एज एरे रिटर्न करना है। तो इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है कि हम क्या करें कि हम एक लूप लगा दें बाहर। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो n लगा दें लूप, एंड अंदर क्या करें कि अगर हम अपन ने फर्स्ट एलिमेंट जो है इसको चूज़ कर लिया है तो हमें सेकेंड एलिमेंट बाकी उसमें ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो सेकेंड लूप चलेगा अपना वो चलेगा फॉर इंट j इज इक्वल टू i प्लस 1 से टू n। और हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ़ नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j, नम्स है एरे है जो भी है वो अगर टारगेट के इक्वल है तो हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। एंड हम बेसिकली यहाँ पे ब्रेक करने के पहले हम ये वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। हम एक कस्टम क्लास बना सकते हैं पेयर करके, जो कि है इंटीजर स्टोर करता है। ठीक है, अगर हमको एरे ही रिटर्न करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, एक कस्टम क्लास बना सकते हैं इंटीजर की, और हम यहाँ से एक पेयर पी करके न्यू पेयर क्लास बना लेंगे जिसमें हम स्टोर कर देंगे आई और जे। ठीक है, और हम इसको यहाँ ब्रेक करके रिटर्न करा सकते हैं। ब्रेक इसमें स्टोर कराना पड़ेगा। अगर हम यहीं पे एक क्लास बनाएंगे तो वो बाहर कैसे एक्सेस होगा उसका। ठीक है, तो हम सिंपली इसको स्टोर ही कराना है तो अपन यहाँ पे एक एरे ही बना सकते हैं। यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक बाहर एक एरे बना लीजिए आप, आंसर एरे बना सकते हैं साइज 2 का, न्यू इंट 2 साइज का बना लीजिए। और यहाँ पे ब्रेक करने से पहले एरे ऑफ आंसर ऑफ 0 इज इक्वल टू आई कर दीजिए, आंसर ऑफ 1 इज इक्वल टू जे कर दीजिए एंड ब्रेक कर दीजिए। यहाँ से हम जब फंक्शन में रिटर्न कर सकते हैं आंसर। ठीक है, ये तो बेसिकली एक अंदर बाहर लूप चल रहा है, एक अंदर लूप चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। आपको समझ आया ना, मैंने एक बाहर लूप चलाया है फर्स्ट एलिमेंट के लिए 0 से n तक, फिर एक अंदर लूप चलाया है i प्लस 1 से n तक। फिर हम चेक कर रहे हैं कि नम्स i प्लस नम्स j अगर टारगेट के इक्वल हो रहा है तो हम वहीं से ब्रेक कर जाएंगे क्योंकि हमको आंसर मिल गया है, और हम आंसर एरे पे स्टोर करवा लेंगे आई एंड जी की वैल्यू, क्योंकि हमें इंडाइसेस रिटर्न करने हैं और हम इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ n स्क्वायर, बट ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसीलिए अब हमको इसकी बेटर अप्रोच डिस्कस करते हैं। अब हम इसको
बेटर अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, हम इस यूज़ कर सकते हैं 2 पॉइंटर्स। ठीक है, 2 पॉइंटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट करेंगे। जैसे हम अगर इसको सॉर्ट करें, इस एरे को 1 2 8 3 4 6, तो ये कैसे आएगा 1 2 3 4 6 एंड 8 ऐसे आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे हम लेफ़्ट में, एक पॉइंटर लेंगे हम राइट में, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो हम पहले देखेंगे लेफ़्ट इंडाइस और राइट इंडाइसेस का सम देखेंगे। अगर ये जितना हमको टारगेट सम चाहिए है उससे ये बड़ा आ रहा है, तो मतलब कि हमको वैल्यू कम करनी है, तो ये तो ऑलरेडी मिनिमम पे है, तो ये राइट जो है वो अपने मैक्स पे चल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, राइट माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये कम आ रहा है, जैसे कि हमको यहाँ पे चाहिए टारगेट सम 14 चाहिए, लेकिन ये सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है, कम आ रहा है, तो हमको लेफ़्ट वाली वैल्यू जो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू जो है मिनिमम है। ठीक है, तो हम इसको बढ़ाएंगे। तो ठीक है, कंडीशन क्या हो जाएगी बेसिकली कि लेफ़्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, राइट जो है n-1 से स्टार्ट होगा, और हम एरे को जो है सॉर्ट कर देंगे, रेज डॉट सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सॉर्ट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। ठीक है, तब तक हम चलाएंगे। फिर हम पहले चेक करेंगे कि क्या जो करंट लेफ्ट और राइट है, क्या वही टारगेट सम हमको दे रहे हैं, उन दोनों का जो सम है राइट इज इक्वल टू टारगेट सम। अगर ऐसा है तो अपन को यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, हमको 2 नंबर्स मिल गए हैं। अब मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो भी मैं बता रही हूँ ट्रिक, ये तब काम करेगी जब आपको ओनली नंबर्स बताने हैं, कि मतलब कौन से एलिमेंट्स का सम जो है टारगेट दे रहा है। इंडाइसिस का जो है, अगर आपको इंडाइसिस रिटर्न करने हैं तो ये ट्रिक नहीं काम करेगी। मैं उसके लिए भी सेम अप्रोच बताती हूँ, पहले अपन इसमें देख लेते हैं, इससे अपन को एलिमेंट पता चल जाएंगे। ठीक है, अपन स्टोर कर सकते हैं जो भी अपन को करना है। एल्स अपन क्या करेंगे, एल्स इफ देखेंगे कि अगर नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट का जो सम है, अगर वो ग्रेटर देन टारगेट है, यानी कि ज़्यादा है जितना चाहिए है, तो अपन राइट वैल्यू को जो है वो माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर एल्स वाला केस आया तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है इसमें कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, n log n लगी, क्योंकि n log n जो है सॉर्ट करने में टाइम लगा, बाकी तो हम यहाँ पे फिर एक लूप ही रन कर रहे हैं ओनली। ठीक है, अब ये तब के लिए जब अपन केवल एलिमेंट्स रिटर्न करना चाहते हैं। अगर अपन को इंडाइसेस रिटर्न करने हैं तो सॉर्ट करने से पहले हमको इंडाइसेस इनकी स्टोर करके रखने पड़ेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन एक 2D एरे बना सकते हैं बेसिकली पेयर्स करके। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली इसमें जो है आई जो है वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें जो इसका सेकेंड एलिमेंट होगा वो इसमें मतलब अपन नम्स आई को बेसिकली इस इंडाइसिस पे स्टोर कर रहे हैं। 2D एरे टाइप हो गया ये। एक में इसका इंडेक्स ऐसे रहेगा, बेसिकली ऐसे स्टोर होगा ये 0 और 2 हो गया। ठीक है, अगर हमारा एरे जो है 2 3 1 4 है मान लीजिए, तो ये स्टोर होगा 0 और 2, 0 और उसका इंडेक्स और उसका एलिमेंट, फिर होगा 1 और 3, फिर स्टोर होगा 2 और 1। ठीक है, और फिर स्टोर होगा 3 और 4, ऐसे स्टोर होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट वो बता रहा है वो मतलब कि मैंने गलत बोल दिया था, पेयर ऑफ, अगर हमको इसका इंडेक्स निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, 0 0 जो है हमको इंडेक्स बताएगा, और 0 1 जो है हमको इसका एलिमेंट बताएगा। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट।
ठीक है। तो वो कैसे सॉर्ट करते हैं अपन, वो कलेक्शंस का एक वो होता है जिससे अपन सॉर्ट करते हैं। कलेक्शंस नहीं, इंटीजर कंपेयर फंक्शन से ऐसे सॉर्ट करते हैं अपन। एरेज डॉट सॉर्ट लगाएंगे, 2D एरे को अपन कैसे सॉर्ट करते हैं, अपन को इसमें बताना पड़ता है कि अपन को किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। ठीक है, तो पेयर्स को करना है। अगर ए और बी है तो उन्हें कैसे, इंटीजर डॉट कंपेयर तो हमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जीरोथ मतलब इसमें जो है जीरो पे जो इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, 1 पे अपन एलिमेंट स्टोर करवा रहे हैं, तो हमें एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट करना है। अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें पेयर्स में हर एलिमेंट जो है एक एक जो है एरे की तरह है। ठीक है, एरे की तरह है। और अपन ये लैम्डा फंक्शन कहलाता है कि ए और बी 2 एलिमेंट्स है तो उन्हें कैसे कंपेयर करना है, तो हमें 1 और बी की 1, यानी कि हमें इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग नहीं, हमको उनके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कराना है। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट पे इंडेक्स स्टोर करा है, सेकेंड पे नंबर स्टोर करा रहे हैं, तो हमें इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। फिर ये इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएंगे, तो ये सॉर्ट होने के बाद कैसे हो जाएगा कि पहले ये आ जाएगा, तो पहले जो फंक्शन आएगा वो 2 1 आ जाएगा, देन उसके बाद 0 2 आ जाएगा, फिर 1 3 और फिर 3 4। ठीक है, तो सॉर्ट होने के बाद कैसे आ जाएगा मैं दिखा देती हूँ आपको। तो आ जाएगा 2 1 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 0 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 3 और फिर आ जाएगा 3 4। इसमें बेसिकली जो सेकेंड एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन ने सॉर्ट किया, इसलिए 1 2 3 4 आपको दिख रहा होगा सॉर्टिंग। ठीक है, ये आगे वाले जो है इंडाइसेस हैं। अब अपन क्या कर देंगे, अब ये सॉर्ट हो गया, अब उनको इंडेक्स रिटर्न करना ना, तो अपन अब चेक करेंगे कि इफ़ अपन क्या चेक करेंगे कि पेयर्स में जो अपना आयत इंडेक्स पे जो नहीं सॉरी लेफ़्ट तो इंडेक्स दिखा रहा है ना, तो हम चेक करेंगे पेयर्स लेफ़्ट, उस पर हमको ये एलिमेंट चाहिए ना, तो इसके लिए हमको रहेगा 1 प्लस पेयर्स राइट पे 1, इनका सम जो है क्या टारगेट के इक्वल है। अगर ये मिल रहा है तो अपन क्या करेंगे, सॉरी ये इफ़ कंडीशन, अगर ये मिल रहा है तो अपन क्या रिटर्न कर देंगे, यहीं पे आंसर वैल्यू अपन कर सकते हैं, और आंसर 0 पे अपन इंडेक्स रिटर्न कराएंगे। तो पेयर्स लेफ्ट इंडेक्स अपन ने 0 पे स्टोर कराया है, तो अपन इन पे स्टोर कर देंगे बेसिकली। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ग्रेटर हुआ है, अगर जो है इनका सम जो है वो ग्रेटर देन टारगेट है, तो अपन को क्या करना है, राइट को माइनस माइनस करना है, एल्स अपन को क्या करना है, लेफ़्ट को प्लस प्लस करना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अपन को एक एक्स्ट्रा स्पेस जरूर लगेगी क्योंकि अपन को इंडाइसेस स्टोर कराने पड़े हैं। बाकी स्टिल ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी सेम रहेगी n log n। ठीक है, तो ये हो गई बेटर अप्रोच। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखेंगे। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच जो है वो हैशिंग का यूज़ करके है बेसिकली। तो क्या करना है हमको, तो अब हैशिंग का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू टारगेट है। ठीक है, तो अगर हमको a पता है तो हम b निकाल सकते हैं। कैसे, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टारगेट माइनस a। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको ये पता है तो हमको b पता चल सकता है। तो अपन क्या करेंगे बेसिकली कि हम एक हैश मैप, आपको पता है हैश मैप में जो है की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं, की और वैल्यू। ठीक है, पेयर स्टोर होते हैं।
अब हम क्या करेंगे कि हम एक लूप चलाएंगे, हम एक टू एन एक लूप चलाएंगे, ठीक है। हमको फर्स्ट नंबर अपना मिल गया है, हम इंट फर्स्ट लिख सकते हैं। क्या है फर्स्ट नंबर हमारा होगा नमसाई, करंट जो आई चल रहा है। अब हमको सेकेंड नंबर भी मिल गया है एक तरफ से। कैसे सेकेंड नंबर क्या होगा, हमको टारगेट पता है हमें क्या ढूंढना है। इसमें अगर हम फर्स्ट माइनस कर देंगे तो ये अपना सेकेंड नंबर है। अब अपन को क्या चेक करना है कि अगर ये नंबर जो है अपने मैप में कंटेन्स की, अगर मैप जो है ये सेकेंड नंबर कंटेन्स करता है, बेसिकली अपन मैप में क्या स्टोर कराएंगे, नंबर और उसका इंडेक्स ये स्टोर कराएंगे, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी नंबर है, सेकेंड नंबर है जो मैप में स्टोर्ड है, तो मतलब हमको दोनों नंबर मिल गए हैं, है ना। तो हम यहाँ से आंसर ऑफ 0 पे आई स्टोर करा देंगे, आंसर ऑफ 1 पे हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि हम इंडेक्स वैल्यू पे इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं, तो हम यहाँ से ये ब्रेक कर देंगे अपना लूप और हमको आंसर मिल गया है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, वो नंबर जो है सेकेंड नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है मैप में, तो अपन क्या करेंगे फर्स्ट नंबर को, तो अपन मैप में पुट कर देंगे, जो फर्स्ट नंबर है उसको मैप पे पुट कर देंगे इसके इंडेक्स के साथ। क्योंकि अगर आगे कहीं कोई नंबर आया जिसका टारगेट माइनस वो नंबर फर्स्ट हुआ, तो वो आगे तो इसको मिल जाएगा ना। मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए 3 4 2 1 है, ठीक है। अगर हमको फाइंड करना है सम 4 फाइंड करना है मान लीजिए, ठीक है, सम 4 फाइंड करना है, तो हम कैसे रन करेंगे, हम पहले देखेंगे 3 आया, हमारी फर्स्ट की वैल्यू 3 हो गई, टारगेट की वैल्यू क्या हो गई, टारगेट की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब हम सर्च करेंगे, सॉरी टारगेट की वैल्यू नहीं, ये सेकेंड की वैल्यू हो गई, सेकेंड एलिमेंट की। अब हम सर्च करेंगे, मैप तो अपना खाली है, अभी अपन ने कुछ नहीं डाला उसमें, तो मैप कंटेंट्स क्या 1 को कंटेन करता है, नहीं करता है। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन को 3 विथ इंडेक्स 0 अपन मैप में स्टोर करा देंगे। अपन गए 4 के पास गए, टारगेट क्या आया, टारगेट अपना 4 है, तो अपना जो सेकेंड नंबर आया वो अपना 0 आया। तो अपन चेक करेंगे क्या 0 एग्जिस्ट करता है मैप में, नहीं, मैप में 0 एग्जिस्ट नहीं करता, 3 बस एग्जिस्ट करता है। तो अपन क्या करेंगे, मैप में 4 को भी उसके इंडेक्स के साथ पुट करा देंगे। अब इसके बाद आया 2 आया, अब 2 पे गए, अब सेकेंड में क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या मैप में 2 एग्जिस्ट करता है, नहीं, 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अपन क्या करेंगे, 2 भी मैप में पुट कर देंगे उसके इंडेक्स के साथ। अब अपने पास आया 1 आया, और उसका सेकेंड जो बनेगा, फर्स्ट नंबर ये है, टारगेट माइनस 1 कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब अपन चेक करेंगे क्या मैप में 3 एग्जिस्ट करता है, तो मैप में 3 एग्जिस्ट करता है, तो हमको आंसर मिल गया 0 इंडेक्स, और करंट इंडेक्स इसका कितना है, इसका करंट इंडेक्स है 3, तो 0 और 3 इंडेक्स वाला जो है वो अपना आंसर है, वो जो है सम अपन को फॉर्म करके दे रहा है। तो वही है कि अगर जो मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या पता आगे किसी नंबर के लिए पेयर बन सकता है, तो अपन उसको मैप में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इससे अपना क्या हुआ, इससे जो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी ना, वो लगी अपनी एन लगी, क्योंकि अपन एक ही लूप चला रहे हैं और उसको हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें सबसे पहले एन स्क्वायर वाली अप्रोच बताई, फिर एन लॉग एन वाली अप्रोच बताई, फिर मैंने ओ ऑफ एन वाली अप्रोच बताई। तो मैंने ब्रूट, बेटर और बेस्ट अप्रोच आपको बता दी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो ज़रूर मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।